बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व बाद। अल्लाह पाक की बेहद हम्द व सना है, जिस अल्लाह ने हमको ईमान से मुनव्वर व मुज़य्यन फरमाया है। आज हम इंशाअल्लाह एथीज़म को समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, उस बेसिक डेफिनेशन में क्या टेक्निकलिटीज आती हैं और उसकी कवरेज क्या है। असल में तो डेफिनेशन कहते ही उसको कि जो जामे और माने हो, जिसमें वो सब कुछ हो जो उसमें होना जरूरी है और जिससे बाहर वो सब हो जो उसमें होना जरूरी नहीं है। खैर, लिटरली अगर हम इस वर्ड को देखेंगे तो इसका मतलब जो निकलता है अकॉर्डिंग टू द लेक्सिकोग्राफर्स, एथियोस का माना यानी ग्रीक टर्म है ये, विदाउट गॉड। विदाउट गॉड हम इसकी आगे टेक्निकलिटीज को देख लेंगे। अभी इंशाल्लाह कुछ बेसिक बातें भी आएंगी और इंशाल्लाह फिर आगे हम इसको डिफरेंट फिलोसफीज में और डिफरेंट फिलोसफी की जो बुक्स हैं उनमें, या डिफरेंट जो फिलोसफर्स हैं, एथीस्ट्स हैं, वो किस तरह इसको समझते हैं, एथीज्म का क्या माना है। क्योंकि इस माना ये हम क्यों पढ़ेंगे, आपको ये भी जहन में आता होगा कि ये चीज भी क्या पढ़ने की है। हाँ, ये चीज भी पढ़ने की है, इसमें भी कुछ फायदे की बातें हैं। क्योंकि आज जिन लोगों के साथ वास्ता है वो ट्रकरी से काम लेते हैं, वो सिंसियर लोग नहीं है। और हमारे लिए तो एकेडमिक लाइन में डेफिनेशन का होना नेसेसरी है, क्योंकि अगर हमें क्रिटिसिज्म करना है तो डेफिनेशन को जानना जरूरी है कि बुनियादी जो डेफिनेशन है, बुनियादी जो माना है, उस माना की हुदूद क्या है, उस माना की कंट्यूर्स क्या है, उस माना की फ्रेमवर्क क्या है। उस सब को हम जब तक न जानते हो तो तब हम बात कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज का जानना बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे और फिर आगे हम इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे कि न्यू एथीज्म किससे कहते हैं। आजकल जो न्यू एथीज्म है और ये एथीज्म की हिस्ट्री क्या है, ब्रीफली उसको भी इंशाल्लाह समराइज करेंगे। और उसके बाद न्यू एथीज्म जो है इस वक्त जो चल रहा है, द लेटेस्ट एथिस्टिक मूवमेंट इन द वर्ल्ड, एंड देन दी जो ये 4 मेजर एथिस्ट्स हैं, मेन एथिस्ट्स है न्यू एथीज्म में, उनकी कुछ बातें। और फिर उसके बाद जो हम कुछ एक्स मुस्लिम्स हैं, एपोस्टेट्स हैं, उनकी भी कुछ बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये कुछ बातें मेरे जहन में हैं और आज के इस सबक में बहुत सारे सवालात भी आएंगे और इंशाअल्लाह मेरा इरादा है उन सवालात को हम कल डिटेल में लेंगे, क्योंकि उनमें कुछ बातें बहुत अच्छी अच्छी है, या अगर कल नहीं ले सके तो उन पर मैं अलग से इंशाल्लाह कुछ वीडियो क्लिप्स बनाना चाहता हूं। खैर, तो लिटरली लेक्सिकोग्राफिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विदाउट गॉड। और ये लफ्ज जो है लिटरेचर में पॉलिसीमस वर्ड है, यानी इसको हम कहते हैं अरबी में मुश्तरकुल माना। यानी ये ऐसा लफ्ज है जिसके बहुत सारे माना मुमकिन है, जिसको बहुत सारे तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है, बहुत सारे तरीकों से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है, रादर डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो इसलिए इसको मुश्तरकुल माना कहते हैं और आज हमें इसके माना को फिक्स करना है। अब हमारे यहां एक इंसान की जो किसी बिलीफ के रिलेटेड, किसी स्टेटमेंट के रिलेटेड, किसी बात के रिलेटेड, किसी हकीकत के रिलेटेड एक साइकोलॉजिकल सेंस होती है, एक मेटाफिजिकल सेंस होती है। एक इंसान की एक साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, एक मेटाफिजिकल स्टेट होती है। तो साइकोलॉजिकल सेंस में अगर हम इसी को लेंगे
तो फिर हम इसका माना लेते हैं इट इज सिंपली द लैक ऑफ बिलीफ दैट गॉड एग्जिस्ट और गॉड्स एग्जिस्ट. It is simply the lack of belief. A person does not have any belief regarding the existence of or the non-existence of God. वो कहता है कि simply I don't know. I don't know. He has no judgment rather than this judgment that he does not know. Or we cannot know it. We cannot know this. We cannot know the God or we cannot know the gods. Or he simply says, I don't know. Though this is also a judgment, but he says that we believe in the suspension of judgment. Why do we believe in the suspension of judgment? Because we are not having the adequate knowledge regarding the theme, regarding the topic. So that is why we suspend the judgment. इसको हम agnosticism कहते हैं. हालांकि इसको एकेडमिकली जब ब्रॉडर सेंस में इसी को देखा जाता है सस्पेंशन ऑफ जजमेंट को, इसको स्केप्टिसिज्म कहते हैं. और ये स्केप्टिसिज्म ग्रीक से चला आ रहा है. ग्रीक्स में एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स था जिनको सोफिस्ट्स कहते थे. दे वर एक्सपर्ट इन सोफिस्ट्री, इन रेटरिक, खिताबत जिसको कहते हैं, एलोकेंस. बट दे बिलीव्ड इन दैट नॉलेज इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट नो एनीथिंग. खैर ये एक अलग बहस है, इधर हमें जाना नहीं चूंकि हमें ये एपिस्टेमोलॉजी में आगे देखना है इंशाल्लाह डिटेल में. तो उनको सोफिस्टाया कहते थे या उनको सोफिस्ट्स कहते थे. और आज भी हमारे यहाँ मुसलमानों में भी मुसलमान जो कुछ मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स हैं, दे आल्सो बिलीव इन रिलीजन के बहुत सारी चीजों में. वो कहते हैं जजमेंट नहीं देनी चाहिए, जजमेंट नहीं देनी. भाई हर एक चीज तो जजमेंट पर ही मबनी है. आप क्या कहते हैं जजमेंट? जजमेंट पर ही मबनी है. जजमेंट हर जगह पे देना जरूरी है, मगर उस जजमेंट के लिए हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. अगर हमें किसी चीज के बारे में है नॉलेज, एडुकेट नॉलेज है, तो फिर जजमेंट तो लाजमी चीज है. वो तो एक कॉन्सिक्वेंस है, वो तो एक इफेक्ट है, उसका होना जरूरी है. अदरवाइज तो हम जिंदगी नहीं गुजार सकते. एक बंदा बीमार है, आप उसको बीमार नहीं कहें, यह बेवकूफी की बात है. वो बीमार है, हमें पता चल गया, टेस्ट उसके लिए गए, वो बीमार है, तो बीमार कहेंगे उससे, तभी तो इलाज होगा. आप कहते जजमेंट नहीं देनी चाहिए. अब ये जो एक, अब मैं थोड़ा डिबेट हो गया, जो साइकोलॉजिकल सेंस है एक बंदे की, वो कोई उसका असर्शन नहीं है, उसकी कोई अफर्मेशन और निगेशन नहीं है, कोई असर्शन नहीं है, जिसको हम प्रपोर्शन भी कहते हैं. तो एक मेयर एक साइकोलॉजिकल सेंस है उसकी, और ही हैज ए डाउट. ही हैज सिंपली ए डाउट बेस्ड ऑन lack of knowledge regarding the concept, and on the basis of that he suspends the judgment regarding this theme. Then we say that this person is an agnostic. हालांकि ये इतनी जो बात वो करता है ना कि I don't believe in existence or non-existence because I don't know, or this cannot be known, or I have not the adequate knowledge. All these statements are themselves the judgments. They are judgments. Are these judgments based on adequate knowledge or some working knowledge? अगर उससे पूछा जाए ना, एक्चुअली इनके जितनी भी बातें होती हैं, दे आर सेल्फ रिफ्यूटिंग, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी. इतनी जो बातें वो करते हैं ना, ये जो बातें हैं, ये बातें इटसेल्फ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, ये तो जजमेंट्स हैं. अब ये इतनी सारे जो जजमेंट्स वो दे रहा है, एक जजमेंट नहीं देता है. क्यों नहीं देता? डरता है, या हिपोक्रेसी है उसमें, या एस्केपिज्म वो इख्तियार कर रहा है, या आर्गुमेंटेशन को पसंद नहीं करता है, भाग रहा है, उसके पास नॉलेज नहीं है आर्गुमेंटेशन में एंटर होने के लिए, तो वो ये रास्ता इख्तियार करता है. हालांकि इतनी सारी जो बातें हैं, ये सारे असर्शंस है. These all are also the assertions, they are judgments, they are affirmations or negations. And if he has this principle, अगर उसके पास अब यही प्रिंसिपल है और लाजमी है
कि कभी हम कोई जजमेंट नहीं देंगे जब तक एडुकेट नॉलेज नहीं होगी। अब इतनी सारी जो बातें हैं, क्या ये एडुकेट नॉलेज पर बेस्ड है? तो खैर ये इनकी एक हिपोक्रेसी भी कह सकते हैं, क्या कहें। खैर ये इंशाल्लाह हम इसको आगे भी देख सकते हैं एपिस्टेमोलॉजी में, वहां इंशाल्लाह इसको हम अच्छी तरह से देख लेंगे। तो एग्नोस्टिसिज्म हम एक साइकोलॉजिकल स्टेट को कहते हैं, एक बंदे की जो साइकोलॉजिकल स्टेट होती है। 5 मिनट के लिए हम इसको मान लेते हैं इस तरह से कि चलो ये बंदा कहता है कि मेरी कोई क्लेम नहीं है, मैं कोई एफर्मेशन या नेगेशन नहीं करता हूं, ठीक है चलिए छोड़ देते इसको। देन comes the second or the standard grade, that is someone says that God does not exist। एक बंदे की ना क्लियर स्टेटमेंट है, क्लियर प्रोक्लेमेशन है, क्लियर एक क्लेम है, और he says there are no gods, or he says that existence of God is a false belief। अब ये सारी बातें जो हैं इसको हम कहते हैं मेटाफिजिकल सेंस। Oh, and this is atheism. This is atheism. Another term is non-theism. Non-theism simply means lack of theistic belief। अब जो थीस्टिस का जो बिलीफ होता है, वो किसी बंदे को वो बिलीफ नहीं है जो थीस्टिस रखते हैं, चाहे मोनोथीस्टिस है, पॉलीथीस्टिस है, जो भी थीस्टिस हैं जो वो बिलीफ रखते हैं, तो उसको हम, अगर वो बिलीफ किसी बंदे को नहीं है, वो चीजें नहीं मानता है, तो उसको नॉन थीज्म कहेंगे। देन कमिंग टू फर्दर द सिमेंटिक्स ऑफ दिस टर्म एथीज्म, इन एथीज्म मीन्स negation instead of absence, as not instead of without। यानी इसका क्या मतलब है? इट मीन्स negation of God, not simply without God। It means negation of God। मैंने कहा ना, ये मुश्तरकुल माना है, ये सारे माना इसमें पॉसिबल हैं। अब हम किस चीज पर फोकस करेंगे कि वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इन सब माना में से हम कौन सा माना लेते हैं, मेनली मैंने दूसरे को यहां पर स्पेसिफाई किया। गॉड डज नॉट एग्जिस्ट और देयर आर नो गॉड्स, एंड दीज पीपल आर assertive in their claim, and they cling to this claim and they try to spread it against the religious belief। अब सिमेंटिकली हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एथीज्म में जो है ये सिंपल एब्सेंस को एक्सप्लेन नहीं करता है, बट निगेशन को, निगेशन ऑफ थीज्म, निगेशन ऑफ गॉड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देन ये जो साइकोलॉजिकल स्टेट इंसान की है, किसी चीज के रिलेटेड जो एक इंसान की साइकोलॉजिकल स्टेट जो होती है, जहन में उसको कोई बात होती है, तो उसको प्रपोशन नहीं कहते हैं। प्रपोशन का माना कजिया। अब इसी कजिए पर प्रेमिसेस खड़े होते हैं। ये जो कजिया होता है ना, इसी से प्रेमिसेस बनते हैं जो लॉजिक में फिर इस्तेमाल होते हैं। चूंकि ये क्लेम होनी चाहिए, ये एक असर्शन होना चाहिए, चाहे एफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, तो इसी पर फिर आगे क्या कहते हैं हम, प्रेमिसेस डेवलप होते हैं, और फिर उससे एक आर्गुमेंट बनता है, वहां से कंक्लूजन डिराइव करते हैं, और फिर उसकी एंटीथीसिस आती है, वगैरह वगैरह। प्रपोर्शन, चूंकि साइकोलॉजिकल स्टेट जो है कि इंसान के जहन में जो बात है, दैट कैन बी, उसको हम सही या गलत साबित नहीं कर सकते, उस चीज को हम सही या गलत साबित नहीं कर सकते। और प्रपोर्शन हम उस स्टेटमेंट को कहते हैं जिसको हम सही या गलत साबित कर सकें। प्रपोर्शन हम उस बात को कहते हैं, उस जुमले को कहते हैं, उस सेंटेंस को कहते हैं, उस क्लेम को कहते हैं, उस कज़िये को कहते हैं, उस प्रमिस को कहते हैं जिसकी ट्रूथ वैलिडिटी हो, कि हम उसको ट्रू या फॉल्स प्रूव कर सके। आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा। मिसाल के तौर मैं किसी को कहूंगा शट द डोर, शट द डोर, ये प्रपोर्शन नहीं है, ये प्रपोर्शन नहीं है, क्योंकि कमांड है।
और कमांड्स प्रपोर्शंस नहीं होते हैं। ये हम ग्रामर में भी ये बात पढ़ते हैं। खैर, तो इसको हम कहते हैं जुमला जो इंशाइया होता है ना, जुमला इंशाइया, जिसमें सवाल होता है, कमांड होती है, दुआ होता है, रिक्वेस्ट्स होती है, इम्परेटिव्स होते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब जिसमें तमन्ना होती है, विशेस होते हैं, ये सब प्रपोर्शन नहीं बनाते हैं और इनको आप कभी भी ट्रू या फॉल्स प्रूव नहीं कर सकते। इनकी अरबी में 10 किस्में हैं जुमला इंशाइया की। और जो जुमला खबरिया होता है उसको हम प्रूव कर सकते हैं एज ट्रू और फॉल्स। तो उसी बात को हम प्रपोर्शन कहते हैं और यही प्रपोर्शन हमें यहां पर इसी के एनालिसिस हम करते हैं। वी डील विद द प्रपोर्शंस। देन अब हम इसको देखेंगे। ये जो कुछ माना मैंने यहां अर्ज किए, इनको हम एग्जैक्ट डेफिनेशंस के अंदर देखेंगे कि एथीज्म से हमारी क्या मुराद है। हमारी मतलब कि जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, चूंकि हम इसमें तो थोड़ी एक्सपर्ट है, या हम तो चूंकि इस आउटसाइडर्स है, तो हम आउटसाइडर्स क्या कहें, तो इसलिए इसके लिए एक इनसाइडर ही होना चाहिए, इसके लिए एक्सपर्ट ही होना चाहिए। एन एथिस्ट इज स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी में ये बात लिखी हुई है, एंड दिस इज रिटन बाय द रॉबिन ली पॉइडिमन। An atheist is one who denies the existence of a personal, transcendent creator of the universe, rather than one who simply lives his life without reference to such a being. यानी एक आदमी है कि he does not, वो तो अपनी जिंदगी गुजार रहा है, किसी खुदा को मानता भी नहीं है, अलबत्ता वो डिनाई नहीं करता है एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनल ट्रांसेंडेंट क्रिएटर को। तो रॉबिन ली पॉइडिमन के नजदीक उसको एथिस्ट नहीं कहते। इनके नजदीक एथिस्ट वही है जो डिनाई करता है एग्जिस्टेंस ऑफ ए ट्रांसेंडेंट क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। इन फिलोसफी द एथिस्ट इज नॉट जस्ट समवन हु डज नॉट एक्सेप्ट थीज्म, बट मोर स्ट्रांगली समवन हु अपोजेस इट। बल्कि ये वो बंदा है कि जो थीज्म को अपोज करता है, जो थीस्ट क्लेम्स को रिजेक्ट करता है, उनको अपोज करता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ डिनियल ऑफ थीज्म, द क्लेम दैट देयर इज नो गॉड। कॉन्साइज रोटलेज एनसाइक्लोपीडिया फिलॉसफी में यह बात लिखी है, एथीज्म इज द पोजिशन दैट अफर्म्स द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इट अफर्म्स द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. It proposes positive disbelief rather than mere suspension of belief. अगेन ये वही बात है जो हमने मेटाफिजिकल और साइकोलॉजिकल सेंस में इसको देख लिया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ फिलॉसफी में ये बात लिखी है, एथीज्म इज द व्यू दैट देयर आर नो गॉड्स. A widely used sense denotes merely not believing in God and is consistent with agnosticism in the psychological sense. A stricter sense denotes a belief that there is no God. This use has become standard. अब ये वाला जो माना है among the atheists जो है कि या वेस्टर्न जो लिटरेचर है या फिलोसफर्स जो है, उनके यहाँ यही मतलब इसका स्टैंडर्ड मीनिंग है कि दैट द बिलीफ दैट देयर इज नो गॉड, दैट देयर इज नो गॉड। ये कहते हैं कि हमारा बिलीफ नहीं होता है। देखो, ये हम लोग लिखने वाले नहीं है। हाँ, किसी भी स्टेटमेंट को बिलीफ कहते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को बिलीफ कहते हैं जिसपे आपकी कन्विक्शन हो, जो आप मानते हैं, जिसको आप ट्रू या फॉल्स मानते हैं, जिसको आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, वो बिलीफ होता है। साइंसदान कहते हैं कि जमीन इस तरह बनी है, ये एक बिलीफ है। आसमान इस तरह बने हैं, ये एक बिलीफ है। ये कुछ लोग धोखा देते हैं। देखो, बिलीफ जो होते हैं ये अनग्राउंडेड होते हैं, ये ब्लाइंड होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बिलीफ ऐसा हो सकता है, इसका ये मतलब है कि हर कोई बिलीफ ग्राउंडेड होता है। बिलीफ तो वैसे भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि साइंस की जो बात है क्या, उसमें ऐसा नहीं है।
नहीं नहीं, हर एक बात को, यानी इनमें से हर एक बात को बिलीफ ही कहते हैं। फिर उसकी बेस क्या है वो आगे हम देखते हैं। ये इंशाल्लाह इसको हम वी विल डील विद इट इन डिटेल इन एपिस्टेमोलॉजी इंशाल्लाह, इन द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, व्हाट नॉलेज इज। Then Encyclopedia of Philosophy recommends a slight broadening of the standard definition of atheist. It still requires rejection of belief in God as opposed to merely lacking that belief. यानी agnosticism को इसमें फिर से बाहर निकालते हैं। But the basis for the rejection need not be that theism is false. इसमें एक अहम बात है, वो ये है कि इसके यानी गॉड को रिजेक्ट करने की बुनियाद ये जरूरी नहीं है कि थीज्म गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि वो थीज्म को सही भी माने या थीज्म के कुछ हिस्से को सही भी माने और उसके बगैर ही वो खुदा के वजूद का इनकार कर ले, खुदा के वजूद का इनकार कर ले या उसकी किसी सिफत का इनकार कर ले, तो वो भी एथिस्ट हो सकता है। यानी इसके लिए जरूरी ये नहीं है कि वो किसी मजहब का इनकार कर ले। इसके लिए जरूरी नहीं है कि एथिस्ट इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का, जुडाइज्म का, हिंदुइज्म का या किसी मजहब का इनकार कर ले। यानी इनके नजदीक एथिस्ट होने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि वो ये आइडिया डेवलप कर सकता है थीज्म को रिजेक्ट करने के बगैर भी, थीज्म को फॉल्स करार देने के बगैर भी, या थीज्म का फॉल्स होना इसके लिए जरूरी नहीं है। थीज्म का फॉल्स होना इसके लिए जरूरी नहीं है, या थीज्म को फॉल्स करार देना इसके लिए जरूरी नहीं है। According to the most usual definition, an atheist is a person who maintains that there is no God. One point. That is, that the sentence God exists expresses a false proposition. एक बात तो ये है, इसमें आगे और एक बात लिखी है। In contrast, an agnostic in the epistemological sense maintains that it is not known or cannot be known whether there is a God, that is, whether the sentence God exists expresses true proposition. यानी एग्नोस्टिक होने के लिए क्या बात जरूरी है कि यानी वो बंदा जो है ही मेंटेन्स और ही बिलीव्स और ही एक्सेप्ट्स दैट गॉड कैन नॉट बी नोन और गॉड हैज नॉट बी नोन सो फार और ही कैन नॉट बी नोन। Our definition of atheist is a person who rejects belief in God, regardless of whether or not the reason for the rejection is the claim that God exists express a false proposition. यानी इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि वो इस बात को रिजेक्ट कर लें कि गॉड, ये जो क्लेम है गॉड एग्जिस्ट्स इज ए फॉल्स प्रोपोर्शन। ही कैन, अब ये एक एक्चुअली द वेस्टर्न स्कॉलर्स, द फिलोसफर्स, दे नो हाउ टू सेल देयर प्रोडक्ट। Day by day they are changing their this stance on these issues. अब ये एक ट्रिकरी अंदाज में ये डेफिनेशन बनाई गई है, हाईली मैनिपुलेटेड मैन्युफैक्चर्ड डिजाइन है इसका। हालांकि इट कंफॉर्म्स टू द वेस्टर्न लिटरेचर, क्योंकि आज वेस्टर्न फिलॉसफी का अंदाज ही ऐसा ही है। जो लेटेस्ट मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न स्टांस है वो इसी तरह का है कि एक बंदा जो है ना वो कहेगा देखो ये बात गलत है, वो कहेगा देखो मैं आपको गलत नहीं कहता हूं, आप ठीक हो सकते हैं। हालांकि वो जिस बात को रिजेक्ट करता है ना उसी बात को वो बंदा जो उसके सामने होता है, जिसको वो कहता है कि मैं आपको गलत नहीं कहता हूं, मैं आपको डिस्प्रूव नहीं कर रहा हूं, मगर ये जो बात है ना ये बात मैं नहीं मानता हूं, ये गलत बात है मेरे सामने। हालांकि वो जो बंदा सामने होता है वो तो अपहोल्ड उसी बात को करता है, वो तो उसी बात का मिशनरी होता है, वो तो उसी बात को मानता है, वो तो उसी बात का बिलीफ रखता है, वो तो उस बात को सही मानता है। और जो यहां से जो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न बंदा जो है ना वो कहते देखो मैं आपको गलत नहीं कहता हूं कि आप गलत हैं, आप सही नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि ये जो आइडिया आज चलता है ना दुनिया में या कुछ लोगों का ये जो नजरिया है ये गलत है। अरे बाबा ये भी तो वही हुआ, बस आप अल्फाज की गेम खेल रहे हैं, आप अल्फाज को एक दूसरे अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी बात तो वही है। People frequently adopt an attitude of rejection towards a proposition for reasons other than that it is a false proposition.
It is common among contemporary philosophers, and indeed it was not uncommon in earlier centuries to reject positions on the ground that they are meaningless. Now we came to know that atheism means rejection of belief in God. Belief in God need not be false proposition, but at least meaningless. यानी इनके नजदीक जो है कि यानी बिलीफ इन गॉड नीड नॉट बी फॉल्स प्रपोर्शन, इसका फॉल्स होना जरूरी नहीं है. हाँ, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, ठीक है, ये इनका अंदाज है. मगर जो एथिस्ट है ना, वो कहता है कि हमारे नजदीक इसका मीनिंगलेस होना जरूरी है. इस बिलीफ का, इस नजरिए का, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, इसकी यूजेबिलिटी नहीं है, इससे हमें कोई फायदा नहीं है. इट इज नॉट प्रैग्मेटिक, इट हैज नो यूटिलिटी इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, बिकॉज वी मास्टर द टेक्नोलॉजी, वी कंट्रोल द वर्ल्ड, we know the basics of the natural laws, how they operate, and now we can control the world, we can control these processes, etc etc. ये एक मॉडर्न अंदाज है. नतीजा तो इसका भी वही है. आप खुदा के नजरे वजूद, खुदा के होने का इनकार करें या उसको आप गैर जरूरी समझे, कुफर तो कुफर है, डिसबिलीफ तो डिसबिलीफ है. हमारे लिए तो ये एक ही बात है. हाँ ठीक है, आर्गुमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, मगर हमारे लिए, मुसलमानों के लिए एक ही बात है. ये हमारे ईमान पर ढाका है. अगर जी के ये दूसरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल कोई फीबल या वीकर चीज नहीं है. ये भी उसी तरह सख्त और खतरनाक है, डेंजरस है, जिस तरह से कोई बंदा कहता है कि खुदा है ही नहीं. दूसरा बंदा कहेगा खुदा के वजूद का कायल होना हमारे लिए आज जरूरी नहीं है, ये दुनिया में एप्लीकेबल नहीं है. हाँ, खुदा है या नहीं है, हमें उसको क्या करना है, ये एप्लीकेबल नहीं, आज चलेगा नहीं. और ये तो आज अल्लाह बचाए मुसलमान भी कहने लगे, चूंकि इट लीड्स टू डिसबिलीफ. ये तो डिसबिलीफ है. और हमारे यहां नतीजे के एतबार से बंदा किसी भी तरह का डिसबिलीफ रखे, वो तो चला जाता है ईमान की फोल्ड से. हमारे यहां जो फोकस है वो तो अल्लाह को राजी करना है, वो तो जन्नत को पा लेना है, अल्लाह की रिजा को पाना है. वो तो तब तक हमें हासिल नहीं हो सकती है. हमारे जो बेसिक पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड्स है, हमें उन सबको मानना है. हम किसी एक बात का इनकार नहीं कर सकते. तो इसलिए हम ऐसा ना समझे कि शायद ये वीकर क्लेम है. बस ये एक वेस्टर्न जो फिलोसफर्स और स्कॉलर्स है, वो बहुत कहते हैं ना, प्रोफेसर अहमद जावेद, वो इंशा परदाज है. वो अपने प्रोडक्ट को बेचना जानते हैं, वो बहुत ही कलरफुल अंदाज में उसको पेश करना जानते हैं, वो बहुत ही अकोमोडेटिव और एक्सेप्टेबल अंदाज में उसको पेश करना जानते हैं. वो अल्फाज और रेटरिक की गेम खेलना जानते हैं. एंड दिस इज ऑल दैट एंड नथिंग एल्स. ठीक है, एक स्कॉलर के लिए इसमें आर्गुमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, जो लॉजिकल फ्रेम इसको काउंटर करने के लिए बनेगा वो डिफरेंट हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं. मगर नतीजे के एतबार से हमारे लिए एक जैसी बात है. आप कहें खुदा नहीं है, या आप कहें मैं नबी को नहीं मानता, ये एक जैसी बात है. आप कहें खुदा भी है, रसूल भी है, मैं इनको मानता हूं, मगर आप कहें मैं आखिरत की जिंदगी को नहीं मानता हूं, ये भी वैसी बात है. हमारे यहां तो डिसबिलीफ है. हम ईमान की बात करें और ईमान के अपोजिशन में जो भी बात है वो सारा हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है, वो अलार्मिंग है. नाउ ये कुछ डेफिनेशंस थे जिससे हमें मगरिबी जहन का थोड़ा सा पता लग गया कि मगरिबी अजहान जो है, मगरिबी जो वेस्टर्न माइंड्स हैं, वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, वो एथीज्म से क्या समझते हैं. तो ये दो तीन बातें इसमें आ गई. और एग्नोस्टिसिज्म का क्या मतलब है और प्रपोजिशन का क्या मतलब है. प्रपोजिशन यानी कजिया,
और इसकी यूटिलिटी क्या है प्रोपोर्शन की। वी डील विद द प्रोपोर्शन इन लॉजिक, वी डील विद द प्रोपोर्शन, रिमेंबर इट। हम दूसरी किसी बात से कंसर्न नहीं है, वी डील विद द प्रोपोर्शन। दिस इज द थीम ऑफ आवर एनालिसिस, क्योंकि बेसिक एनालिसिस इसी पर होती है। अब इसके